हेलो मित्रों, स्वागत है आपका मेरे संपूर्ण ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। हम इस अपने यूट्यूब चैनल पर शास्त्रों से रिलेटेड ज्ञान आपके लिए प्रकाशित करते रहते हैं और हमारा ये सदैव प्रयास रहता है कि हम सदैव आपको एक एक श्लोक से एक एक ज्ञान, एक एक शास्त्रों से रिलेटेड ज्ञान आपको पहुंचाएं। दोस्तों, जिस तरह से एक जीवन जीने के लिए हमें बेहतर जीवन की आवश्यकता पड़ती है, बेहतर जीवन सभी चाहते हैं और वो जीवन जीने के लिए उसकी महत्वाकांक्षाएं पूरी करने के लिए, उसकी इच्छाएं पूरी करने के लिए एक भौतिक शरीर की आवश्यकता पड़ती है, जिसका निर्माण प्रकृति ने हमारे लिए या इस आत्मा के लिए किया है। बस हम इस आत्मा को इस शरीर के माध्यम से शुद्ध करते हैं या अशुद्ध करते हैं, ये हमारी सोच, हमारे दृष्टि, हमारे विचारों पर निर्भर करता है। आइए कुछ श्लोक जो महत्वपूर्ण मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। मित्रों, हमारा ये प्रयास सदैव रहता है कि आप के लिए महत्वपूर्ण ज्ञान शास्त्रों से रिलेटेड आपको बताएं और भविष्य में और भी ज्ञान आपके लिए सदैव उत्पन्न रहेंगे। तो महत्वपूर्ण बात मेरी आपसे ये कि चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। चाणक्य नीति चैप्टर 2 का श्लोक नंबर 4 का श्लोक, इसका सार क्या है? चाणक्य ने जो श्लोक लिखा है, आचार्य चाणक्य ने, ते पुत्रः ते पितु भक्तः स पिता यस्तु पोषक तामित्र यस्यः विश्वास स भाया यत्र निर्वति। पुत्र उन्हें ही कहा जाता है जो पिता के भक्त होते हैं। पिता वही होते हैं जो पुत्र का पालन पोषण करते हैं। उसी प्रकार मित्र भी वही है जिस पर विश्वास किया जा सकता है, और अर्थात भाया अर्थात पत्नी भी वही होती हैं जिसमें सुख की प्राप्ति होती है। ऐसा श्लोक 4 का श्लोक का सार है। चाणक्य का मानना है कि यह गृहस्थ सुखी वही है जिसकी संतान उसके वश में है और उसकी आज्ञा का पालन करती हैं। उसके संतानें उसके माता पिता का आज्ञा का पालन करते हैं, उसकी संतानें, तो सर्वज्ञ कहा गया है। स्वर्ग की प्राप्ति के जैसा सुख उसे धरती पे कहा गया है। यदि संतान पिता की आज्ञा का पालन नहीं करती तो वो घर में क्लेश तथा दुख पैदा करती ही है, हमेशा वो कभी ना कभी करेगी ही। और ऐसे तो हमें तथ्य देखने को भी मिलते हैं समाज में। चाणक्य के अनुसार पिता का कर्तव्य यह है कि वो अपने संतान का पालन पोषण भली भांति इस प्रकार करे कि वो मुंह मोड़कर आपके लिए उसका असमान दुर्विधा, आपके लिए दुर्विधा प्रकट ना करे, असमानताजनक ना व्यवहार करें आपके साथ। जब आप उसका पालन पोषण भली भांति करेंगे तो वो अपने कर्तव्यों से मुंह कैसे मोड़ सकता है? वो नहीं मोड़ेगा। उसे पुत्र से भी भक्ति की आशा नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार मित्रों के विषय में चाणक्य का मत यह है कि ऐसे व्यक्ति को मित्र कैसे कहा जा सकता है जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, और ऐसी पत्नी किस काम की जिससे किसी प्रकार का सुख प्राप्त ना हो तथा जो सदैव ही क्लेश करके घर में अशांति फैलाती हो। ऐसा तात्पर्य है श्लोक का। अगर आप इससे सहमत हैं श्लोक से और इस श्लोक को महत्व मानते हैं कि यार हमारे जीवन में कहीं ना कहीं इसका प्रभाव महत्वपूर्ण है और इसका हमारे जीवन में बहुत गहरा महत्व है, अगर आप समझते हैं, इस चीज़ को मानते हैं, और ये मानना भी चाहिए मनुष्य को। अगर आपका पुत्र है और आपके वश में नहीं रहेगा तो जब आपको उसकी आवश्यकता पड़ेगी उस समय वो आपकी मदद नहीं करेगा। जब आप घर में कार्य पूरा समाप्त करके घर जा रहे हो और आपको उस समय भूख लगी है या आपको कुछ लगा है और आपकी पत्नी आपके लिए वो सुख, वो भोजन, जो सुख सुविधा आपको प्राप्त होनी थी वो ना कर सकें, तो फिर घर में लड़ाई और शांति ही फैलेगी। और ऐसे मित्र जिस पे विश्वास करना कठिन है परंतु आपको विश्वास करना पड़ता है उस पर, तो वो विश्वास आपके लिए घातक ही सिद्ध होगा। दोस्तों, हमारा सदैव प्रयास रहे कि महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप तक पहुँचाते रहें।